दारुल हुकूमत है ये, यहाँ कसर इमारत हुआ करता था, वो कहाँ है? लोगों ने हंस करके कहा ना यहाँ कोई तख्त का निशान है ना कोई महल का निशान है। यजीद का दरबार था, तारीख में है। अच्छा, दरबार तो खत्म हो गया, तारीख में मरने के बाद आदमी की कब्र तो होती है। वहां के मकामी लोगों ने कहा, एक जगह ले जाकर कहा, ये जहां दिमश्क का पूरा कचरा डम करने के लिए आता है, जहां पूरा कूड़ा करकट लाकर डाला जाता है, उस कूड़े करकट के बीच में कहीं उसकी कब्र भी खो गई, खत्म हो गई। लोगों ने बताया इसमें गुम हो गई, पता नहीं है। एक तरफ कूड़े करकट में गुम होने वाली ये कब्र, और फिर उसके बाद हम कहते हैं मेरे अजीजों, अल्लाह किसी को तौफीक दे तो इराक के शहर करबला में चले जाए और जाकर पूछे कि हमने सुना है कि यहाँ एक मैदान था जिसमें रसूलुल्लाह के खानदान के बच्चों के टुकड़े किए गए थे, यहाँ उनके खून को बहाया गया था, वो कहाँ है? ले जाकर लोग तुम्हें खड़ा कर देंगे, मियाँ यहाँ कोई मैदान अब बाकी नहीं है, यहाँ तो लहलहाता हुआ एक ऐसा चमनिस्तान है, बल्कि दुनिया के अजीम शहरों में एक शहर बन गया है करबला। वहाँ कोई जंग का मैदान, कोई टुकड़े, कोई खून के निशान नहीं, बल्कि दरबार हुसैन के सामने ले जाकर लोग तुम्हें खड़ा कर देंगे। सोने से कलई किया हुआ हसीन गुंबद नजर आएगा, उस पर सुर्ख रंगता हुआ झंडा 20 किलोमीटर दूर से नजर आता होगा। हर जाने वाला देखकर सलामी लेता है, वो लहराता हुआ परचम पुकार पुकार कर आने वालों से ये कहता है, ऐ आने वाले, तू दिमश्क भी जाकर आया और उस शाही तख्त को ढूंढ कर आया, नहीं मिला, न कब्र मिली, लेकिन करबला में टुकड़े हो चुके थे, झंडा तो अभी हमारा ही लहरा रहा है। फिर तुम्हें वो झंडा पुकार कर कहेगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयदी मेराज मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, जिंदगी और मौत टुकड़े हो जाने का नाम नहीं है, ये समझ करके चलें। अगर इसी का नाम मौत है तो फिर इमाम हुसैन का नाम भी खत्म हो जाना चाहिए। मौत इसका, हाँ ठीक है, आज़ा से रूह निकल गई, मौत का हुक्म तो है, लेकिन ये जो मजमू में इतना जिंदा है, इतना जिंदा है कि नाम अगर उनका ले लिया जाए तो बुझे हुए दिलों में जिंदगी आ जाए, मुरझाए हुए दिलों में जिंदगी आ जाए। कुरान का एक फलसफा मैं तुम्हें समझाता हूं, मैंने वही आयत पढ़ी हुई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, दो आयतें पढ़ता हूं, एक है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ। मक्का के जो कुफार और मुशरिकीन थे, दुश्मनाने रसूल, उनके बारे में कुरान कहता है, ऐ रसूल ये मुर्दा हैं, आप इन्हें कुछ सुना नहीं सकते। ये किसके बारे में? अबू जहल है, उतबा है, शैबा, अबू लहब है, ये वो दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने इस्लाम, उनके बारे में कुरान कहता है ये गूंगे बहरे हैं, मुर्दा है, इन्हें आप कुछ सुना नहीं सकते। जबकि दुनिया देख रही, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है? ये मुर्दा है। बात समझ में आ रही है? नहीं हमारी बात समझ में आ रही है या यूं ही चिल्ला रहे? क्योंकि नए इलाके में आया हूं, कौन सी जुबान बोलते हैं आप मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इश्क की एक ही जुबान होती है, वो इधर भी वही होती है, उधर भी वही होती है। आला हजरत के अशार को देखो, समझ में नहीं आते लेकिन फिर भी रूह झूम जाती है, क्यों? इश्क की बोली है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुरान कहता है चल रहे हैं, फिर रहे हैं मक्का के ये दुश्मनाने मुस्तफा, लेकिन कुरान कहता है ये मुर्दा है। दुनिया तो उन्हें देख रही जिंदा है, लेकिन कुरान कह रहा है मुर्दा है। और एक तरफ बद्र में, ओहद में, खंदक में, करबला के मैदान में जिनकी गर्दनें कटकर अलग हो गई, कुरान कहता ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता। ऐ लोगो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, इन्हें मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है। 1000 टुकड़े हो गए, लेकिन फिर भी कुरान क्या कहता है? ये क्या है? जिंदा है।
अब समझ में आ रही बात। मक्का में चलने फिरने वालों को कुरान कह रहा है ये मुर्दा है, और जिनके 1000 टुकड़े हो गए कुरान कह रहा है ये जिंदा है। तो जिंदा कौन है, फिर मुर्दा कौन है? कुरान का फलसफा ये बताता है चलना फिरना उठना बैठना बात करना इसका नाम जिंदगी नहीं है, और कट जाना टुकड़े हो जाना सिर्फ इसका नाम मौत नहीं है। कुरान की रूह से अगर देखा जाए तो चल फिर करके अगर हुजूर पाक से दुश्मनी रखता है तो वो बोल चाल करके भी मुर्दा है, और अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत पर मर जाए 1000 टुकड़े भी हो जाए तो कुरान उसे जिंदा कहता है। तो मौत दुश्मनी इस्लाम का नाम है और इश्क़ मुस्तफा का नाम जिंदगी है। जिंदगी है, सुभान अल्लाह, यही जिंदगी है। और अगर तुम्हारे पास ये दौलत है तो फिर मौत से भी डरना क्या, मौत से भी डरना क्या। सबसे ज्यादा आज दुनिया किस बात से तुम्हें डराती है? सबसे बड़ी सजा दुनिया में अगर कोई है तो मौत की सजा है। कौन सी है? इससे बड़ी सजा क्या है? लेकिन आशिक मुस्तफा के लिए, मोमिन जो सच्चा मोमिन है उसके लिए मौत कोई हादसा नहीं है, मौत कोई डरावना ख्वाब नहीं है, बल्कि आशिक मुस्तफ़ा के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद होंगी उधर मुस्तफ़ा की जियारत होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाना है। इसलिए ए सुन्नियों, मैं तुम्हारे दिलों से ये खौफ निकालना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक सवाल दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या मैं जो पूछ रहा हूँ इस पर तुम्हारा यकीन है या नहीं? मेरा दीन इस्लाम सच्चा है या नहीं? अल्लाह की किताब कुरान सच्चा है या नहीं? हमारा नबी सच्चा है या नहीं? हमारा खुदा सच्चा है या नहीं? जिस दीन के जिस कौम के अंदर ये जज्बा है, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा नबी सच्चा, तुम्हारी किताब सच्ची, तुम्हारा दीन सच्चा, जब सारा सच्चा है तो फिर मेरे अजीजों मुजरिमों की तरह सर झुकाकर नहीं बल्कि अलल ऐलान सर उठाकर जिया करो। आला हजरत ने फरमाया है, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मुजरिम कौम से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना तुम आतंकी हो ना आतंकवादी, और ना ही तुम्हारा दहशत से टेरर से कोई ताल्लुक है। हाँ, एक बात और बता दूं, किसी और को राजी करने के चक्कर में अपनी असलियत भी भूल मत जाना। एक बात याद रख, ये मशहूर मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, और मैं कहता हूं शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। तुम किसी को राजी करने के लिए अपना माजी मत भूलो, कोई दुनिया तुमसे राजी होने वाली नहीं। और एक बात ये भी याद रख लो, ये 4 दिन के आए हुए गुंडे क्या तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे कि तुम मोमिन हो कि क्या हो? तुम आतंकी हो या तुम अमन के मसीहा हो, कौन तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला है? हमेशा एक बात याद रखो, कोई देखे ना देखे मेरा मौला देख रहा है। मुझे मेरा दीन ना हक किसी जानवर का खून भी बहाने के लिए नहीं कहा। इंसानों की बात बहुत दूर की है। लिहाजा आज हो क्या रहा है, हमारी कौम के बच्चे डर करके सहम करके थोड़ा सेकुलर बन जाएंगे, वो भी राजी रहेंगे, ये भी राजी रहेंगे। ये दुनिया तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ेगी, कभी राजी नहीं होंगी। राजी करना है तो मदीने वाले को राजी करो, राजी करना है तो अपने रब को राजी करो जो एक ही सजदे में राजी हो जाए। और यहाँ जिंदगी भर इनकी गुलामी करते रहो। राजी करने के लिए कितने सेकुलर बन गए हमने देखा, वो दाढ़ी भी निकाल दिए, टोपी भी निकाल दिए, और अपने सेकुलर बनने के लिए उन्होंने लिबास भी तब्दील कर दिया, कोई ना पहचाने हम लोग सेकुलर लोग हैं। फिर भी हमने देखा है नेतागिरी में 40-40 साल बेचारे जूतियां उठाते रहे, बुढ़ापा आया तो ऐसा कोने में लगा दिया कि अब उनको कोई पूछने वाला नहीं रह गया। क्या ये मिसालें तुम्हारे पास है कि नहीं है? 40-40 साल नौकरी किया, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो ऐसा साइड कर दिया गया है कि पार्टी में भी उनका निशान नहीं, हुकूमत में भी कोई पूछने वाला नहीं।
इसलिए मैं कहता हूं ऐ मेरे अजीज, तो दुनिया की गुलामी 40 नहीं 40-100 साल भी कर ले, ये दुनिया तुझे एक न एक दिन कोने पर लगा देगी। काश मेरे मुस्तफा की वफादारी कर लेता, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर सच्ची गुलामी का दम भर लेता। हमने देखा है इस गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है, उतनी बढ़ती चली जाती है। ज्यादा अरसा गुजरा नहीं, अभी 5 साल 6 साल पहले की बात है, शायद वो आंखें यहाँ मौजूद होंगी जो वारिसे उलूम आला हजरत ताजुश शरिया को देखी होंगी। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं एक अदना गुलाम हूँ, देखा करता। 75 साल की उम्र है, बुढ़ापा है, 2 लोग पकड़ कर लाकर बिठाते हैं, ले उतारते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे अजीजों उनके चेहरे पर अल्लाह ने जो हुस्न रखा था, 1 लाख ब्यूटीफुल चेहरों को एक तरफ रख दो और आला हजरत के शहजादे का हुस्न एक तरफ रख दो, उन 1 लाख की तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी, उस एक ताजे शरीयत की तरफ सबकी निगाहें जा रही होंगी। वजह क्या है? वो इसलिए नहीं कि मेकअप करके लाया हुआ हुस्न है, बल्कि वो गाज़ा जो था वो मुस्तफा करीम की निस्बत से हासिल था। इसीलिए मैं ये कहता हूं, किसी की जी हुजूरी करते करते तुम अपनी जिंदगी फना कर डालोगे, दुनिया कभी राजी नहीं होगी। एक नारा याद रख लो जो मारेरा मुतहरा से आया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन शहीद करबो बला की पाकीज़ा जिंदगी से जो पैगाम निकलता है वो यही पैगाम है, ऐ नौजवानों कभी इस बात से खौफ न करना कि ताकतें बहुत बड़ी बड़ी तुम्हारे मुकाबिल में आ गई, बल्कि हमेशा ये देखना सारे गुरु घंटाल तुम्हारी तरफ, मेरा रब मेरे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हाँ, वक्ती तौर पर तूफान भी आते, वक्ती तौर पर बहुत सारी आंधियां भी आती। एक बात मैं बताता हूं, आज के जो हालात पर लोग पूछते भी हैं कि इतने हालात बिगड़ते गए तुम्हारे, ये हमारे अखलाक और हमारे अमाल की शामत है। जिस दिन तुम इस जमात को मजबूती से पकड़ लोगे जो जमात मेरे मुस्तफा करीम ने बनाई, फिर मजाल नहीं है किसी की। आज कुरान को जलाने की बात, इस्लाम को मिटाने की बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भौंकने की बात, ये सब चल रही। तुम तो करोड़ों की तादाद में हो, क्या है ये? दर हकीकत पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी पाक की अजमत में से एक नुक्ता भी नहीं घटा सकती। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, न कुरान का हर्फ मिटाया जाएगा न इस्लाम खत्म किया जाएगा। लेकिन ये जो मामलात हो रहे हैं, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ना, कुरान का कुछ नहीं बिगड़ना, हुजूर पाक की इज्जत में कोई कमी नहीं आना, बल्कि जो कुछ भी है वो हमारे इम्तिहानात हैं, हमारी जिंदगी की आजमाइशें हैं। हो सकता है ये आजमाइश लंबी हो जाए, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा। जिस दिन तुम्हारे कदम संभल गए फिर ये इम्तिहान खत्म हो जाएगा। मौला करीम इन तमाम चूहों को वैसे ही खत्म फरमा देगा। हवा चलेगी, सारे कीड़े मकोड़े कहाँ खाक हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए कि बड़े बड़े जालिम नमरूद भी आए, बड़े बड़े फिरौन भी आए, चंगेज आया, हलाकू आया, पता नहीं कितने ऐसे बड़े बड़े जालिम आए, तारीख में वो खत्म होकर रह गए। लेकिन इस्लाम कल भी लहलहा रहा था, आज भी लहलहा रहा है, और सुबह क़यामत तक इस चमनिस्तान को लहलहाना है। बात सिर्फ इतनी है, आज अगर हवाएं किसी के साथ हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल दौर आएगा हमारा।
कोई मसला नहीं। बगदाद की तबाही की एक तारीख है, मैं आपके सामने बता दूं। ततारी कौम थी, पूरे बगदाद को उन्होंने तबाह कर डाला था, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, दरियाए